से। बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। सदमा से खलीफा कहाँ से आ गया यहाँ पे? खलीफा क्यों? रमन जी ये तो ये नहीं, अरे आप रमन जी रमन जी सुनिए, रमन जी एक परिवार की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी, ये वही हालात नहीं, जब गुजरात ये वही हालात नहीं है कि एक सुप्रीम होगा उसके कौन सी पार्टी में डेमोक्रेसी है बताइए? रमन जी निकालो सभा में इलेक्शन कराओ, हटाओ और प्रदेश को दिखाओ, हिम्मत है तो इलेक्शन में हटाओ। राहुल गांधी को अखिलेश के अलावा किसी को एसपी में या कांग्रेस में प्रेसिडेंट बना के दिखाओ। हमारे वहाँ के ऊपर चायवाले को प्रधानमंत्री बनाया उसका रमन जी हम लोगों को खुशी है कि हमारे यहाँ बंगारू लक्ष्मण नहीं है, हम लोग हैं, हमारे यहाँ बंगारू लक्ष्मण नहीं है। गलत है, अगर हमारे यहाँ किसी ने गलती करी तो उसने खामियाजा भुगतना। आपकी तरह ये नहीं है संजय जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? आपके यहाँ भाजपा के नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके बच्चे अभी विधायक सांसद बने हुए हैं, कोई भी मेरिट पे नहीं है। अरे आपके राजनाथ सिंह जी का बेटा, आप राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, आपके राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, क्यों नहीं बोलते आप परिवारवाद की बात? क्यों बोलते हो आप क्यों बोलते हो? आपके कौन से डिबेट नहीं है राजनीति में? रद्द करना पड़ेगा। कोई कंपनी ऐसी नहीं है। निखिल ये डिबेट नहीं हो रही है यार, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। अपनी बातें रख रहे हैं, हमारी कोई सवाल करने के लिए मैं बैठा हूँ, अपने आपस में सवाल जा रहा है, आपस में हो जा रहा है, ये कहाँ की बात है? इंश्योरेंस भी हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है, 2% देती है सिर्फ। एक सड़क के 10 इंश्योरेंस है। संजीव जी अपनी बात रखिए, संजीव जी वो भी फ्री है, गाड़ी में लोन देते हैं, मनरेगा में खाद देनी है, मनरेगा में काम देते हैं। तो ये जो सारी झूठ है ना भाटिया साहब, इस झूठ को ऐसे मत भी बनाओ। रमन सर थोड़ा सा आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। बिल्कुल, खाना भी दे रहे, काम भी दे रहे। रमन जी आपकी तरह बांट रहा हूँ भाटिया साहब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। भाटिया साहब और रमन जी दोनों लोगों से निवेदन है। रमन जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्री का जो दे रहे हैं सब कुछ ये बैन करवा दो। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है। रमन जी को आवाज नहीं आ रही है। जी आप पूछा जाएगा करनी है डिबेट तो आप मॉडरेट करिए। अगर सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ये कोरोना काल में देश की कंपनियां ना बेचें, बैलेंस कर लीजिए इकोनॉमी। अरे निखिल यार तुम ही लोग बात करोगे, तुम ही सवाल करोगे, क्या मतलब है डिबेट का यार? सवाल करने के लिए मैं हूँ, सवाल करने के लिए निखिल मैं बैठा हूँ, आपस में ही सवाल हो रहा है, जवाब हो रहा है, क्या मतलब मेरे बैठने का? फिर मैं जा रहा हूँ, आप लोग डिबेट करो, फिर मैं जा रहा हूँ डिबेट करो, आप लोग बैठे। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मॉडरेट को एंकर करेगा ना साहब, अगर मेरे से रमन जी आप नहीं पा रहे हैं, हम कब से बोल रहे हैं रमन जी कि रुक जाइए, 10 मिनट से लगातार बात कर रहे हैं, आपको ज्यादा टाइम के लिए आप भाटिया जी बोले जा रहे हैं सर, ऐसे डिबेट नहीं होती ना, दूसरों को सुनना पड़ता है ना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल का जवाब। मैं सवाल के लिए बैठा हूँ, मैं सवाल ही नहीं करूँ, आप लोग आपस में लड़ते रहो, ऐसे ही क्या डिबेट हो रहा है? ये इस तरीके से डिबेट हमने पहली बार किया है। रमन सर आपसे इस तरीके से उम्मीद नहीं थी सर। इस तरीके के डिबेट में बैठने का कोई शौक नहीं है। नहीं तो इस तरीके की रमन सर हम आपकी कदर करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन थोड़ी सा सर हमारी भी बात सुन लीजिए तो अच्छा रहे।
सर मैं तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि एंकर संभाले डिबेट को। अगर शाहनवाज जी और भाटिया जी सारा डिबेट चलाएंगे तो आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं सर, हमारे को यहाँ क्या अगर उल्टा बना थोड़ी सी सर, थोड़ी सी बताते हैं हम बाबा जी, रिलैक्स बस हम सर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बस निवेदन कर रहा हूँ। संजीव जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि संजीव जी जिस तरीके से आज देखा है आपने संसद के अंदर फिर से हंगामा हुआ, गांधी मूर्ति के पास बैठ कर के सत्याग्रह आंदोलन की तरह धरना दिया गया, उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और राहुल गांधी को अरेस्ट करके अंदर कर लिया गया। तो क्या ये जनता के द्वारा चुने गए सांसद हैं, जनता की बातों को ले जाने का इनका काम है, जनता की बातों को संसद पटल तक पहुंचाने का काम है, उसके बाद तो क्या सरकार इनकी बातों को सुनना नहीं चाहती है या सरकार की बातों को ये सुनाने का तरीका ही नहीं समझ रहे हैं विपक्ष वाले, जिसकी वजह से हाय हंगामा हाय हुल्ला चल रहा है संसद के अंदर। सड़क पे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो सोनिया गांधी के ईडी के संबंध को लेकर के चल रहा है, लेकिन जो संसद भवन के अंदर चल रहा है, संसद भवन के परिसर के अंदर चल रहा है, गांधी मूर्ति के पास चल रहा है धरना, उस धरने का क्या है, कुछ बताएंगे इस पे? सबसे पहले तो सावन के मस्त महीने की बाबा भोलेनाथ की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं शिवरात्रि की। और बड़ा अचरज हुआ, मैं बड़ा शौक हुआ कि इतने पढ़े लिखे लोग डिबेट में बैठे हैं और जो हमारे एंकर साहब यहाँ मौजूद है, क्वेश्चन पुटअप एक मर्यादा होती है, गाइडलाइन होती है, क्वेश्चन पुटअप आप करेंगे और डिबेट के जितने मेंबरान हैं वो उसका आंसर देने का प्रयास करें। दैट इज क्लियर। एक चीज और क्लियर करूं कि हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं हंसते हुए, कि कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो पाप। हालांकि मुझे पक्ष और विपक्ष की लड़ाई को, जवाब लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है उसको मुझे धार्मिक रुझान में नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन ये सुनते हुए आए हैं, हम लोग हंसते थे। आज बड़े आश्चर्य का विषय है कि सत्ता पक्ष इतना मगरूर हो चला है अपने सत्ता के नशे में कि विपक्ष के किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने में वो जोड़ता है जनेऊ को, खिलजी को, नेहरू को, और जोड़ता है वो राहुल गांधी को। देखिए आप हमें सच्चाई को एक न एक दिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जहां तक टिक्का टिप्पणी का सवाल है, रमन जी और अनु जी और शर्मा जी जितने हमें बरन बैठे हुए हैं, आपके हमारे डिबेट में आए और क्वेश्चनों का आंसर दिया, रोल खत्म। कहने का मतलब यह है मीडिया का भी रोल खत्म, आरटीआई का भी रोल खत्म। तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले तो जानकारी ये ले लिया है कि क्या संसद में जो गतिरोध हुआ है, विरोध हो रहा है, क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में? क्या पहले कभी गतिरोध नहीं उत्पन्न हुआ? क्या पहले कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए? और जहां तक सवाल है कि सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। कौन चलने नहीं दे रहा, कौन विपक्ष में हंगामा कर रहा है, किसको अरेस्ट करना है, किसको अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर उसको रूल रेगुलेशन एज पर जुडिशियली उसको बाहर करेंगे। बट इसमें खामियाजा कौन भुगतेगा? हिंदुस्तान की जनता जनार्दन। जो ये कोई मुझे बताए, या मेंबरान जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो संसद चलती है, क्या आपके हमारे पैसे से चलती है, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से चलती है, या भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चुने हुए ईवीएम द्वारा चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खर्चों से चलती है, या इससे किसी की सब्सिडी से चलती है? आखिरकार नुकसान किसका है? जनता का नुकसान है और भैया का नुकसान है। और हमारा देश, अब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अमेरिका में ये चल रहा है, ब्राजील में ये चल रहा है, श्रीलंका में आटे का रेट ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, पाकिस्तान में गए, ये आखिरकार कब तक चलेगा साहब? चलिए संजीव जी, हिंदुस्तान की जनता ने जो आपको चुन के भेजा है पार्लियामेंट में, नोट भी दिया, वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया, उसको इसलिए नहीं कि आप जिन्ना पे डिबेट करें, श्रीलंका पे डिबेट करें, पाकिस्तान बांग्लादेश की जीडीपी पे डिबेट करें, नहीं, हमें अपने गिरवान में जाना पड़ेगा। हमें डिबेट करनी पड़ेगी
हमें सवालों के आंसर देने पड़ेंगे। आज पार्लियामेंट में अवरुद्ध हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और थानों का भी घेराव होगा, चौकियों का भी घेराव होगा और जो विधानसभा का भी घेराव होगा। जनता के गिरफ्तार, जनता को आपने मजबूर कर दिया है। चलिए हम सारी चीजें अखिलेश पे, लालू के बेटों के सवाल ऊपर करेंगे, या मायावती के ऊपर सवाल अब या फिर विपक्ष करेंगे। के भाटिया ऊपर साहब, डाल के हम लोग फारिग नहीं हो सकते हैं। भाटिया साहब, आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठे भाई हुए हैं। धारा प्रवाह मत आप बोलिए, एक ही राजीव संजीव जी ये ठीक नहीं है। का सेना देखो, एक गर्दन जाएगी तो दो लेके आएंगे। संजीव जी देखिए, आप देख हम रहे सभी हैं, आपको चर्चा करनी पड़ेगी। आप दूध की तरह साफ है तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। जीडीपी के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी और हमारे देश की कोई स्टेज बनेगा संजीव जी, क्लीन वाटर के ऊपर संजीव जी लोग आपस में हम लोग उलझ रहे हैं। संजीव जी, मुंह में झाग कर उठा रहे हैं। संजीव जी अशोक नहीं है, सुनिए, शशि संजीव जी, संजीव जी, बहुत अशोक नहीं है। संजीव जी सुन लीजिए, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे पिछली सरकारें हो, विपक्ष को अपना रोल करना पड़ेगा। संजीव जी, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। निखिल यार, इनको इंटरप्ट करो यार। विपक्ष को आप खत्म कर दीजिए। आनंद ने क्या किया, बीएसपी इसका खामियाजा भुगत रही है। इस तरीके से डिबेट हम नहीं कराएंगे यार। क्या किया उसका ये जैसे लग रहा है स्टेज पे लोग चढ़ जा रहे हैं लगातार, घंटों घंटों, और किसी को टाइम दिया जाए। संजीव जी देखिए, आपको तकलीफ लग जाएगी, हम आप धारा प्रवाह नहीं यहाँ किसी को टाइम दे सकते हैं। जो धारा वो प्रवाह चलती है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है भाई। अब हम सबसे रिक्वेस्ट यही बार बार करता हूँ, धारा प्रवाह किसी को बोलने के लिए स्टेज होगा। आप ये बताइए पांडे जी, आप लोग मेरी बात को सुनते नहीं हो, आपस में सवाल जवाब कर रहे हो, आपस में जवाब दे रहे हो। एंकर क्यों बैठा है? एंकर बैठ करके आप एंकर की बात को सुनने नहीं है। मुझे किसी की बात सुननी नहीं है। हर बंदे की बात काटनी है। लोकतंत्र में यार आप उनके सुनिए, पहले तो सुनिए, आप अपनी बात तो रखिए, सुनिए तो सुनिए कम से कम। संजीव जी सुनिए, बैठे हुए हैं, अनुजी बैठे हुए हैं, सुनिए संजीव जी, सारी व्यवस्था कैंसिल है। डिबेट अपने हाथों में आपने ले ली और आप कह रहे हैं कि जो है। संजीव जी सुनिए, मैं पहले बात को सुना करिए। मैं तो देखिए अब डिबेट से हट गया हूँ, विषयांतर हो गया हूँ। डिबेट कहीं चल रही थी, मैं कहीं चला आया हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि लिमिटेड सवाल का लिमिटेड जवाब दीजिए, और ताकि हम हमारे साथ 6 लोग 7 लोग जुड़े हैं। अगर हम आपको आगे 20-20 मिनट का टाइम दे देंगे तो मैं तो ये डिबेट चलेगी 3 घंटे तक। तो ये तो बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह चलती रहे पूरा। कोई प्रवचन तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि लगातार ये 3 घंटे तक 6 घंटे तक चलता रहे। ये 25 मिनट 20 मिनट की डिबेट होती है। कोई फायदा नहीं है 35 मिनट की डिबेट, और 40 मिनट की, और फिर निचोड़ निकलेगा उसका। चलिए जैसी आपकी विचार, लेकिन आप थोड़े से अगर इंटरप्ट कर रहा हूँ तो प्लीज सबसे कह रहा हूँ, अगर मैं रोक रहा हूँ तो प्लीज मेरी बात को सुनिए। हम आपको सबको टाइम देता हूँ, सबको एक निर्धारित टाइम दूंगा, किसी को थोड़ा 19 हो जाएगा, लेकिन बराबर का टाइम देना चाहता हूँ। कर रहे हैं आप, धन्यवाद के पात्र हैं। बेहतर होता है भाटिया जी को और इनको जो दो समय को जाया न करिए, समय को जाया न करिए। भाटिया साहब, चलिए आप आगे बताइए। भाटिया साहब, अब तो बताइए। हम आखिरी स्टेज पे हैं, आखिरी कमेंट आपसे चाह रहा हूँ 10 सेकंड में। जिस तरीके की क्रियाकल्प चल रहा है देश के अंदर, लखनऊ में आपकी पार्टी का गतिरोध चल रहा है, दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी और तमाम लोगों का क्या बीच गतिरोध चल रहा है, वहाँ पार्टी में आपके तलाक और एक विघटन हो रहा है, और यहाँ पार्टी की बात लोगों को सुनी नहीं जा रही है। तो क्या इस तरह लोकतंत्र के इस पर्व पर, लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की बातें जो लगातार 7-8 दिनों से चल रही है, जबकि प्रदर्शन चल रहा है, बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कहीं अंत है कि नहीं है? 10 सेकेंड में हमें टाइम दीजिए। जो आपका क्वेश्चन है उसका सबसे बड़ा आंसर, आवाज बढ़ाइए थोड़ी। जो बॉम्बे में सरकार गिरी है, बनी है, वो आप देख सकते हैं। अब ये सब तो चलना है और चलेगा। कि हिटलर ने भी कुछ टाइम तक राज किया था, रावण ने भी किया था, तो ये सब तो ईडी सब आपको पता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता है, सबको पता है। बाकी मैं ये कहूँगा, संजीव जी ने बहुत उचित बात कही है, मैं इस बात को समर्थन देता हूँ। और बाकी आगे से वो आपने कहा है थोड़ा बहुत, अभी बीजेपी वाले प्रवक्ता चले गए और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले हम चले जाएं, इनको तो जवाब देना चाहिए, ये सत्ता पक्ष में है, ऐसा ही कहना चाहूँगा। और एक दूसरे का जवाब देना भी चाहिए। ठीक है, अब हम शाहनवाज जी से सवाल लेते हैं। आखिरी कमेंट सर, कब तक ऐसा चलेगा?
देखिए मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है कि जो विपक्ष की जो मांग है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अग्निपथ योजना, इन सब पे सरकार को सार्थक बहस कराने में क्या दिक्कत है? सरकार क्यों नहीं इन मुद्दों पे बातचीत करना चाहती है? आज जिस तरीके से अनाज पे जीएसटी लागू कर दिया गया, सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से किया गया। ये गलत बयानी संसद के अंदर कर रहे हैं। बात कहाँ बोलेगा? कोई कहाँ बोल पाएगा जब संसद में आप बात नहीं करते? बाहर हम विरोध करते हैं तो आप जेल भेजते, कैसे चले? समय कम है सर, अंतिम कमेंट हम बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ आ चुके हैं उनसे देते हैं। सर, आप सार्थक डिबेट कब करवाएंगे? सर, बात कब से चालू होगी और संसद में काम कब से शुरू होगा? देखिए, हम तो सार्थक डिबेट कराने के और करने के पक्षधर हमेशा। वही हाल है जो हाल भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है कि वो बोलते हैं कि हमने आतंकवादी नहीं भेजे, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, और कौन से एक्टर है वो सबको पता है। वैसे ही इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सार्थक डिबेट नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ हंगामा बर्पा करना चाहते हैं। मैं आज ये पूछता हूँ कि उन सबको क्या दिक्कत है डिबेट करने में? जीएसटी की जहाँ तक बात करते हैं, जीएसटी काउंसिल में सारे हैं, क्यों नहीं आप बात करते? उस समय आप क्यों नहीं उठ के वहां से खड़े हो जाते और चले जाते और बोलते जी हम नहीं करने देंगे, क्योंकि वहां पे ऐसा क्यों नहीं होता है सर? लेकिन अपने हमारे पास समय बहुत कम है। हम 45 मिनट से पिछले 45 मिनट से डिबेट कर रहे हैं और आगे सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी या इस डिबेट को हम आगे नहीं खींच सकते हैं। 45 मिनट हो चुके हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा डिबेट की, लेकिन सर आगे से ध्यान रखें कि सब अपने बारी में ही बोले। अपने बारी में ही बोलेंगे तो डिबेट अच्छी होगी और जनता भी अच्छे तरीके से देख पाएगी। अगर आप केस को हैंडल कर सकें तो कम से कम रमन सर, ठीक है सर। रमन सर, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी बातें अगर कोई लगी हो तो आप उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आगे से बस यही निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी चैनल की मर्यादा और एंकर की बातों को थोड़ा सा है कि जिससे सवाल पूछा जाए उससे जवाब बस वही चीज। और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन कर रहा है तो उसे बोलिए कि अपने क्वेश्चन बिल्कुल सर, बस बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।